आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आर्मी का रूल वर्सेस बाइबल का रूल, जिसमें हम सीखेंगे कि विश्वास कैसे करना है, विश्वास का आत्मा कैसे काम करता है, या वचन को या कोई भी बात को मान कैसे लेना है। आमीन। मेरा विश्वास है कि आज का वचन, आज का मैसेज जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर वचन को देखने का, सिचुएशन को देखने का एक नया नजरिया उत्पन्न होगा। आमीन। और इसको मैं अपने जो डिफेंस का रूल होता है उससे समझाना चाहता हूँ। तो मेरा विश्वास है आज आपका सुनना और मेरा बोलना यीशु मसीह के नाम में हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आमीन। तो आइए वचन को सीखते हैं। वचन में चलने से पहले आप सभी को जय मसीह की। मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वचन अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन करके रखिएगा कि आने वाले और वचन और गवाही आपको समय मिल सके। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ये होता है कि वीडियो का जो यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है वो लोगों तक के और इस वीडियो को लेकर के जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। आमीन। तो आइए हम सीखते हैं आर्मी का रूल वर्सेस बाइबल का रूल। सबसे पहले मैं आपको एक डिफेंस का रूल समझाता हूँ बाइबल के रूल में आने से पहले। तो हमारी फ़ौज में, या आप आर्मी की स्टडी करें, आप नेवी की, एयरफोर्स की, किसी भी डिफेंस की स्टडी करें, जो मिलिट्री होती है, पैरामिलिट्री या मिलिट्री, में पुलिस विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं हमारे डिफेंस को जानता हूँ इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है हमारे इसमें कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, या फिर उस्ताद इज़ ऑलवेज राइट, या हमारे सीनियर ने जो कह दिया वही सही है और वही सच है। जैसे अगर एक काम हमको हमारे उस्ताद ने दिया है मिट्टी फेंकने का, ठीक है, मिट्टी फेंकने का एक हमारे उस्ताद ने हमको काम दिया, और हमारे पास कोई औजार नहीं है, हमारे पास कुदारी है, ना हमारे पास पावड़ा है, ना फिर हमारे पास कोई चीज़ है, पर उसने कहा कि मिट्टी फेंकना है। दैट मीन्स हम वहाँ ये नहीं कहेंगे कि उस्ताद हमारे पास मिट्टी पावड़ा नहीं है मिट्टी फेंकने के लिए, हमारे पास कुदारी नहीं है, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है। सिर्फ हम कहेंगे हाँ उस्ताद हो जाएगा, हाँ उस्ताद हो जाएगा। दैट मीन्स जो उसने कहा कि ये काम होगा, हम बोलेंगे बस होगा। अगर रात के 12 बजे वो आए, हम 11 बजे ड्यूटी करके आए हैं रात के, और फिर 1 घंटे बाद आकर के वो बोल रहे हैं कि ड्यूटी हमको जाना है, हम बोलेंगे हाँ उस्ताद हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? सर हाँ हो जाएगा, ड्यूटी हम जाएंगे करके। और ये नहीं कि कहने में, हम जाएंगे भी, जाएंगे भी। ऐसी कई सारी सिचुएशन आई है जिसमें हमें ऐसा करना पड़ा है, हम जाएंगे भी। अगर हमारे उस्ताद ने हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया कि अगर दिन को हमारा उस्ताद बोल रहा है रात है, अगर दिन दिख सूर्य रहा है, बोल रहा है हमारा उस्ताद की चंद्रमा दिख रहा है, चांद दिख रहा है, हम बोलेंगे चांद दिख रहा है। दिन को अगर सूरज दिख रहा है, बोलेंगे तारे दिख रहे हैं, हम बोलेंगे हाँ दिख रहे हैं। दैट मीन्स हमको ये सिखाया गया है कि हमारे उस्ताद ने जो बोला, हमारे सीनियर ने जो बोला, उसको मान लेना है। आमीन। तो ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर इस नौकरी को दे करके मुझे बाइबल सिखाई है। तो देखिए, मान लेना कि हमारे उस्ताद ने कहा है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ हमारे उस्ताद ने कहा है। फिर हमको पता है कि ये चीज़ें नहीं होगी, कई बार कि नहीं होगी, पर मान लेना, एक अधीनता में रहना, या फिर एक आज्ञाकारिता को सिखाया जाता है कि हम कभी जुबान ना खोले, सिर्फ जो परमेश्वर ने कहा उसको मान लेना, सॉरी हमारे उस्ताद ने कहा उसको मान लेना। आमीन। तो इस प्रकार का क्या होता है कि जो उस्ताद ने कहा उसको मान लेना। मैं बाइबल के रूल में आने से पहले एक छोटा सा आपको एक अब्राहम का यहाँ एग्जांपल रखना चाहता हूँ। जैसे मिट्टी को फेंकना था, कोई इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे उस्ताद ने कहा फेंकना है, हमने बोला हाँ फेंक हो जाएगा, मान लिया। तो अब्राहम को जब रोमियो 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ अब्राहम का एक उदाहरण है। तो उसने निराशा में भी आशा रखा। दैट मीन्स कोई आशा नहीं थी कि उसकी पत्नी को बच्चा होगा। 90 साल की सारा थी, साइंस 50-55 साल में जो गर्भवती होने की प्रोसेस होती है, जो भी एक महिला में गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं साइंटिफिकली, लेकिन 90 साल की सारा, दैट मीन्स उसको कोई आशा नहीं थी। और 100 साल का अब्राहम, दैट मीन्स वो उस लिमिट, उस एज से क्रॉस कर चुके थे, लेकिन वहाँ क्या लिखा? निराशा में भी उसने आशा रखी। आमीन। तो वहाँ पर, और जब आगे पढ़ते हैं इस पद को हम, तो वहाँ लिखा उसने उस वचन पे विश्वास किया जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तेरा वंश तारागढ़ के समान, मिट्टी के बालू के समान होगा, रेत की किनको के समान होगा। उस वचन पे अब्राहम ने विश्वास किया, तो निराशा में भी आशा रखी। तो हमारी लाइफ में भी कई बार क्या होता है कि निराशाएं आती है, हमको कुछ भी होप नहीं रहती, फिर भी हमको परमेश्वर के वचन पे याद होना। जैसे अगर हम बीमार हैं, सब लोग हमको बोल रहे हैं नहीं होगा नहीं होगा, जो भी आ रहा है बोल रहा है ये खत्म हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, उसका हो जाएगा, लेकिन वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो हमको उसमें विश्वास रखना है। आमीन। मेरा विश्वास, जब आगे आप सारी बातों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ हार जाते हैं, कहाँ हार जाते हैं, कहाँ वीक जोन आपका रहता है, कि आप यहाँ से अपनी चंगाई के, अपने छुटकारे के, जिस चीज़ की आपको नीड है उसको नहीं ले पाते हैं। आमीन। तो मेरा विश्वास है आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आमीन।
तो देखिए, मैंने आपको एक आर्मी का रूल समझाया, एक डिफेंस का रूल, कि उस्ताद की बात को मानना हमको सिखाया जाता है कि उसने जो कहा है उसको मान लेना। उसमें फिर आर्गुमेंट हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते उस्ताद ऐसा क्यों, बस उसने कह दिया दैट मीन्स कह दिया। अगर हमने जुबान खोली, ये रूल है, ऐसा रूल क्यों है आई डोंट नो, ये रूल है कि उस्ताद ने जो कहा उसको मान लेना है। ऐसा भी इन्होंने किस तर्ज में रखे आई डोंट नो, पर एक अधीनता को ये दिखाता है कि हम अपना सिर्फ बस बोल दिया ना, बोल दिया, दैट मीन खत्म। अब हम आते हैं बाइबल में। तो बाइबल में क्या होता है कि बाइबल विश्वास में आधारित है। अगर इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 10 अध्याय कहीं पे लिखा है उदाहरण के योद्धाओं के बारे में, तो लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को उत्तर देता है। आमीन। तो परमेश्वर के खोजने वालों को, तो हम कौन है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के सीकर है, उसके खोजने वाले हैं। तो हम जब परमेश्वर के पास आए तो हमको विश्वास करना है। विश्वास के अलावा कुछ नहीं है जिससे परमेश्वर खुश होता है। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिससे परमेश्वर खुश होता है, लेकिन वचन में लिखा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, दैट मीन अशुभ है, कोई मतलब का नहीं है। तो हमको सबसे पहले हमारे विश्वास को जगाना है परमेश्वर के प्रति, चाहे अब उसने जिस बात के लिए हम पर कहा है। तो वचन में क्या लिखा है रोमियो 8 के 37 पद में कि तो हम मसीह में जयवंत से बढ़ करके हैं, दैट मीन्स जय से भी बढ़ करके, एक सफल व्यक्ति से भी बढ़ करके। जैसे कोई होती है ना कि किसी की बुद्धि होती है कल्पना से परे होती है, वो कल्पना से अच्छा, हम इतनी कल्पना करते उससे ज़्यादा वो काम कर लेता है। जैसे जितना कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा उसके पास फाइनेंस होता है, या हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा वो हेल्दी होता है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में वो कल्पना से ज़्यादा कई लोगों को ब्लेसिंग होती है। तो वैसे ही वचन में लिखा है जब हम आते हैं तो हम हर एक मसीह में, हम हर एक भाई और बहन, जब जितने लोग सुन रहे हैं, जिसको सुनेंगे और जो आज दुनिया में प्रभु में है, वो सारे लोग जयवंत से बढ़ करके हैं। आमीन। पर क्या आज हम जय में चलते हैं? आप सोचिएगा, मैं आगे उत्तर दूंगा। यशायाह 53 के 5 में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमको इसको मान लेना है, सिंपल सी बात। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारे उस्ताद ने कहा मान ले, लेकिन आज हमको बाइबल कहती हम उस पर विश्वास नहीं रख पाते हैं। यहीं हम हार रहे हैं। हमारा विश्वास 1 दिन 2 दिन 3 दिन बना रहता है, फिर डगमगा जाता है। ऐसा क्यों होता है? यहीं पर हमारे जो घात का या पतन का कारण छिपा हुआ है। हम कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मरकुस 11 अध्याय 22 23 24 पद में जो लिखा है, जो राई का पहाड़ वाला इंसिडेंट है, राई के दाने वाला। तो वहां यीशु मसीह ने कहा यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और संदेह ना करे, प्रतीति करे, तो उसके लिए हो जाएगा। दैट मीन्स किसी चीज को देखना, दूसरा उसको बोलना, तीसरा संदेह ना करना, और चौथा वेट कर लेना, तो हमारे लिए हो जाएगा। ये 4 चीज आप इसको बैठ करके सोचिएगा, मैं इसको भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हार जाते हैं। एक भी अगर मिस हो जाएगा इन चारों में से तो हमको हमारा फल नहीं मिलेगा। आमीन। तो आपको मेरा विश्वास अब समझ में आ गया है। तो आर्मी का रूल मैंने आपको बताया कि मान लेना। तो वैसे जब वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हुआ है, तो हो गया है, मान लेना है। तो प्रतीति करना, अंगीकार करते जाना है, ठहरे रहना है वहां पर हड़बड़ाना नहीं है। देखिए 12 साल का वेट है बाइबल में, 20 साल 40 साल का वेट है। अगर आज हम दुनिया में देखें तो बहुत सारे वेट हैं लोगों के, इंतजार लोगों ने किया है। हालेलुया। जब हम उस वेट को देखते हैं तो उतनी ही बड़ी गवाही है। आज भी तो होता है ना कि लोग 10 साल 5 साल 1 साल 6 महीने हर प्रकार का वेट करते हैं लोग, उनको प्रभु चंगा करता है। अगर प्रभु एक ही दिन में चंगा कर देता ये गवाहियां क्यों थी? तो देखिए हर एक के जीवन में एक अलग छुटकारा परमेश्वर ने दिया है। तो हमको समझना है कि मेरी लाइफ में क्या छुटकारा है, उसके लिए हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी प्रभु कि मेरी लाइफ में तू कैसे छुटकारा करना चाहता है, और वो बात करेगा। लोग बोलते हैं कि नहीं वो बात नहीं करेगा, ये चीज नहीं, आप पूछिए परमेश्वर से। उसने कहा है यिर्मयाह 33 के 3 में कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। आमीन। तो वो चाहता है कि हम उससे पूछें हर एक चीज को। जब हम पूछेंगे तो हमको बताएगा। हालेलुया। तो उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो उसका मुंह है, वो कोई मिट्टी पत्थर का बनाया हुआ नहीं है कि वो आपको जवाब नहीं देगा। वो जीवित है, वो हमें चलता और फिरता है, लिखा है। आमीन। तो हमको उत्तर देगा, तो हमको परमेश्वर से पूछना है। तो आपको आज इस मैसेज को सिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो लिखा है, जैसे हमारे उस्ताद ने कहा ना कि दिन को रात है तो है, तो वैसी बाइबल में लिखा है कि आकाश पृथ्वी टल जाए लेकिन वचन मेरा पूरा हुए नहीं टलेगा। तो वचन दैट मीन्स परमेश्वर। तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अब हमारी एक नीड है,
जैसे अगर कोई बीमार है तो उसकी नीड है, उसको चंगाई से रिलेटेड वचन चाहिए। अगर कोई बच्चे को बुद्धि चाहिए तो याकूब में लिखा है बुद्धि घटी कमी में मांगे। धन के विषय लिखा है। कोई भी ऐसा वचन जो एक मनुष्य की सिचुएशन के अनुसार बाइबल में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। दैट मीन हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक लोग के लिए बाइबल में वचन लिखा हुआ है। तो उस वचन को आपको ढूंढना है और उस पर विश्वास कर लेना है और उसी में रात दिन मन लगाना है, और देखिए आपके जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है। आमीन। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ, अपनी सिचुएशन को देखिए और उस सिचुएशन से रिलेटेड उस वचन को ढूंढिए। एक तो आपकी परिस्थिति आपके सम्मुख है ही, उसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं, पर उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है, परमेश्वर उस स्थिति में, उस सिचुएशन में आपके लिए किस वचन से बात कर रहा है, उसको ढूंढिए आप। और उसमें विश्वास ना हो, कुछ भी हो, आपको रेमा लगे लोग, कोई बात, सिंपल सा एक वर्ड है ना आपकी सिचुएशन से मेल खाता है, उसको पकड़ लो आप और उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, उसको क्लेम करते जाओ अपने जीवन में, वो आपके लिए रेमा बन जाएगा। आमीन। रेमा वचन लोगोस से ही पैदा होता है, दैट मीन्स जो नॉर्मल वर्ड है, तो उस वचन को आप बार बार पढ़िए, वो आपके लिए रेमा बन जाएगा, रेमा। आमीन। तो खुदा के ऊपर सिर्फ मैं आपसे आज इतना कहना चाहता हूँ कि जो लिखा है ना उस पर विश्वास कर लो और उसको मनन करते जाओ। आमीन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं फिर हम रोकेंगे। एक बच्चे को आपने देखा है, एक बच्चे को, एक पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास का बच्चा, आप उसको बोलो, उसकी मम्मी उसको बोले कि बेटा मैं तेरे लिए मैगी बनाऊंगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि विश्वास कैसे किया जाता है। इस बच्चे की गवाही आपको सिखाएगी कि कैसे विश्वास करना है। तो देखिए, एक बच्चे को आप बोल दो कि बेटा तू शाम को आएगा, मैं तेरे लिए मैगी बनाऊंगी, तो वो क्या करेगा पता हूँ? दीदी को बताएगा, भैया पापा और अन्य जो लोग हैं सबको बताएगा कि पापा मम्मी ने मेरे लिए शाम को मैगी बनाऊंगी बोली है, दीदी मम्मी ने मेरे लिए मैगी बनाऊंगी बोली है। तो जब वो स्कूल जाएगा तो स्कूल आते जाते उसके दिमाग में एक ही चीज चलेगा, इवन बोलते जाएगा मैं घर जाऊंगा मम्मी मैगी बनाएगी, मैं घर जाऊंगा मम्मी मैगी बनाएगी, मैं घर जाऊंगा मम्मी मैगी बनाएगी। और जब स्कूल में जाएगा तो स्कूल में भी पूरे दोस्त को बता देगा कि तेरे को पता है मेरी मम्मी ने आज मैगी बनाऊंगी बोली, तेरे को पता है मेरी मम्मी ने मैगी बनाऊंगी बोली। दूसरी बात, वो एक अंगीकार करेगा अपने दिमाग में, 24 जितने घंटे स्कूल में है आते तक के उसके दिमाग में यही चलेगा, मम्मी मैगी बनाएगी, और अंगीकार भी करेगा। सेकेंड चीज वो क्या करता है पता है? उसको विश्वास होता है, माँ ने बोला है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास संदेह करने का। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर वो माँ पर निर्भर है तो दूध पिलाएगी तो ठीक है, नहीं पिलाएगी तो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, वो दूसरी माँ नहीं ढूंढ सकता है, चल फिर नहीं सकता। छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसो का ही है। आमीन। तो एक बच्चे के समान जब हम विश्वास करेंगे हमारे पिता में, तो एक माता वचन में लिखा, अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकते लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद करके रखा है। तो उस परमेश्वर ने कहा है कि हमारी हर एक सिचुएशन के लिए एक वचन रखा है। तो देखिए, माँ को बाइबल झूठा कहती है, एक समय कुछ माएँ छोड़ देती है, दुनिया में बहुत सारी गवाही, पर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे को छोड़ूंगा ना, मैं तेरे को त्यागूंगा, परंतु मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आज वो हमारे साथ है। आमीन। मेरा बोलना और आपका सुनना, ये परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे जीवन में। अगर आप सुन पा रहे हैं, आपको यकीन हो ना हो, परमेश्वर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसलिए आप सुन पा रहे हैं। मैं बोल पा रहा हूँ, ये परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। हमको दिखे ना दिखे, फेथ, आशा, जो विश्वास है ना, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हमने परमेश्वर को नहीं, विश्वास कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर चलता और फिरता है। हालेलुया। उसका आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। मेरा बोलना, आपका सुनना, ये उपस्थिति, यहाँ पर सब कुछ, ये एक एक वचन में लिखा है कि उसकी उपस्थिति से पृथ्वी भरपूर है। विश्वास कर लेना, परमेश्वर का तेज यहाँ पर भरपूर, दैट्स इट, मान लेना, खत्म वहीं पर कहानी। तो एक बच्चा जब विश्वास करता है एक माँ पर, तो उससे हमको सीखना है कि बच्चा कैसे विश्वास कर लेता है। तो आज एक छोटा बच्चा जो दूध पीता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरे के पास जाए, लेकिन आज जब हमारी लाइफ में दिक्कतें आती है तो हम प्रभु से ज्यादा कई बार लोगों पे भरोसा रखते हैं। अरे डॉक्टर अच्छा है, ये है, वो है, मेरी वो हेल्प करेगा, गरीब, सो मेनी थिंग्स। आप सोचिएगा इसको बैठ करके, यहाँ पर हम फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पर अगर हमने विश्वास रखा है तो विश्वास आसान नहीं होता है। अब्राहम 25 साल रगड़ा गया था। तो जब कोई बड़ी चीज चाहिए, जैसा हमको छुटकारा चाहिए, वैसा हमारे फेथ का टेस्ट भी होता है। तो देखिए, एक छोटे से बच्चे की गवाही मैंने आपको दिया कि उसने विश्वास किया। तो हमको मान लेना है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए कह रहा है, आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो पूरा होगा। जैसा मार्क
मरकुस की किताब में यीशु मसीह ने एक राई के दाने के से एक दृष्टांत दिया कि किसी चीज को देखो, बोलो, संदेह ना करो, प्रतीति करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो खुदा के प्रिय, आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के प्रति एक अडिग विश्वास को लेकर के आओ। आप स्मिथ विगलवर्स को सुनो, एक विश्वास के खतरनाक योद्धा थे। वो प्रार्थना कम करते, लेकिन वचन पे उनका जो विश्वास था वो बड़ा खतरनाक था। लिखा है दैट मीन्स होगा। तो जब लिखा है ना कि हमारा जीवन बदलेगा, हमारे बच्चे बदलेंगे, हमारी जो भी चीजें बदलेगी, बस आप उसमें विश्वास कर लो आंख बंद करके। आज पूरी दुनिया गवाह है कि परमेश्वर ने चीजों को किया है। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि बच्चों के समान बनो, उनको मेरे पास आने दो। तो बच्चों के समान बनना देर में उसके समान विश्वास करना, संदेह नहीं करना, उससे हिलना डुलना नहीं। अगर उसने कहा है ना तो वो करेगा, उसमें ठहरे रहना। और दूसरा, अपने अपने जीवन को एक बार चेक करना कि प्रभु ने जब कहा है तो मेरी लाइफ में पूरा क्यों नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है। क्योंकि जैसे एक बच्चे को एक माँ ने बोली कि बेटा तू आएगा, मैं तेरे लिए मैगी बनाऊंगी, और वहीं वो धूल में कपड़े भरा करके आएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करके आएगा, कंप्लेन टीचर लेकर के आएगी, उससे क्या वो मैगी बनाएगी? नहीं। तो वैसे ही होता है, जब प्रभु ने हमसे कोई वादा किया होता है, हम उस वादा में ठहरते नहीं हैं, हम इधर उधर हो जाते हैं, दाहिने बाएं हो जाते हैं। हमने कोई कोई गलती कर, अब बोलते हैं प्रभु का वचन पूरा नहीं हो रहा है, और फिर ऐसा करने से हम इधर उधर दाहिने बाएं अपनी चीजों को ढूंढने लगते हैं। खुदा के प्रभु, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के प्रति आप अगर खड़े और अड़े हो गए, बस आपका छुटकारा उसी दिन शुरू हो जाता है। जैसे दानियल जिस दिन प्रार्थना करने बैठा था, छुटकारा उसी दिन उसके लिए शौक से निकल चुका था, लेकिन आया 21वें दिन था, वो पहले भी आ सकता था। तो डोंट वरी, अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उत्तर नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। तो प्लीज ठहरे रहिए। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरा बताना कम है, मैं नहीं बता पाऊंगा कि हमसे कितना प्रेम करता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारी समझ से परे वो हमसे प्रेम करता है और हमको छुड़ाना चाहता है। तो आज आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है आज एक विश्वास का आत्मा आपके अंदर स्थिर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप वचन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम सब के अंदर वचन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण दे, जैसा तूने अब्राहम को दिया, जैसे तूने यीशु मसीह को दिया, जैसे तूने अपने दासों को दिया। परमेश्वर, वचन में लिखा, दाऊद ने कहा प्रभु मैंने विश्वास किया इसलिए बोला, और वही विश्वास का आत्मा हमारे अंदर। प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूँ इसलिए बोलता हूँ कि वही आत्मा सुनने वाले हर एक जन पर, और जो फ्यूचर में सुनेंगे उन पर इम्पार्ट कर दे यीशु मसीह के नाम। तेरे वचन में लिखा, अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, तेरे दास दासी भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर जो तू चाहता है हमारे जीवन में काम कर, इस वचन को तेरे लहू में छुपाता हूँ प्रभु। ये जो मैंने बोला है परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा मेरा विश्वास है लोगों के जीवन में जाकर के ठहर जाएगा। पिता, जितने लोग सुनते हैं प्रभु इस वचन के, जो प्रभु जो तूने बात करना चाहता उस मैसेज को समझे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, आज का वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करे प्रभु। आज का वचन सुन करके सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, परंतु इस पे चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम। पिता, इस वचन को जो नीडर है, जिनको आवश्यकता है पिता इस वचन की, उन लोगों तक लेकर के जाइए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। मैं यूट्यूब के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस वीडियो को बहने दे यीशु मसीह के नाम में, ताकि बहुत सारे लोगों के छुटकारे का कारण बने यीशु मसीह के नाम में। एक बार फिर से मुझे सुनने वाले हर एक भाई और बहनों को तेरे पवित्र जिंदा और सामर्थ्य लहू में छुपाता हूँ। मेरे विश्वास है तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। जितने लोग सुनते हैं उनके हृदय छिद जाए यीशु मसीह के नाम से, उनके आत्मिक कान, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि खुलने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस जिस भी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, आज तेरा वचन सुनते सुनते छुटकारा उनके जीवन में इंटर करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत, एक तेरा छोटा सा दास होने के नाते मैं तुझसे विनती करता हूँ, तेरे वचन में लिखा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। आज मैं तुझे पुकारता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि तेरी उपस्थिति से इनका घर भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज ये प्रार्थना को सुनते सुनते इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी आत्मा खुदा इनके घर में स्थिर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी भारी उपस्थिति जैसे यहाँ पर है परमेश्वर, वैसे ये जहाँ कहीं सुन रहे हैं खुदावंत, तेरी उपस्थिति को मांगता हूँ, तेरी चंगाई, तेरे छुटकारे को मांगता हूँ खुदा। इनके परिवार में एक बदलाव को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। स्वामी 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 स्वामी, ओ प्रभु जी, तेरी आत्मा का कब्जा मांगता हूँ परमेश्वर। जिस भी सिचुएशन में छूट जाए यीशु मसीह के नाम में, एक विश्वास का आत्मा इनमें दे परमेश्वर। ओ
हालेलुया, हाले प्रभु जी तेरी आत्मा से भर दे यीशु मसीह के नाम में। ये जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आज इन्हें एक फ़ोन आए यीशु मसीह के नाम में। खुदा इनकी रिपोर्ट जब कराने जाते हैं चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। किस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, खुदा उनके फ़ेवर में आए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू अद्भुत युक्ति करने वाला है प्रभु। तो अद्भुत युक्तियों की इनके लिए कर परमेश्वर। तेरे वचन के प्रति हमें विश्वास दे यीशु मसीह के नाम में। खुदा जो लिखा है उस पे विश्वास करने लगे यीशु मसीह के नाम में। वो स्वामी तेरे लिए प्रतीति करने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम। हम बोलने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हम तेरे को भाने वाला जीवन बिता सके यीशु मसीह के नाम। एक बार फिर से सभी भाइयों बहनों के लिए धन्यवाद हूँ स्वामी, मेरे लिए धन्यवाद हूँ इस माध्यम के लिए, हर एक चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करूँ। पवित्र आत्मा आपकी जीवित उपस्थिति से आपने हमें भरा है, मैं धन्यवाद हूँ। उन्हें लोगों से बोला और बातचीत किया, धन्यवाद हूँ। धन्यवाद देता हूँ दोस्त सुनने के लिए। तो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मिलेंगे जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिएगा। और मेरा विश्वास है जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ हेवीली प्रेजेंस मैंने महसूस की है परमेश्वर की, जैसी मैं 3 साल पहले करता था। जो प्रेजेंस परमेश्वर ने मेरे को दी थी, कि गहरी उपस्थिति परमेश्वर की फील करना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा जो मैंने फील किया अभी जस्ट प्रेयर करके, कि अगर मैं खड़ा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ऊंचा फील करता। दैट मीन्स मेरी हाइट 5 फीट है, मैं अपने आप को करीब 10 फीट 20 फीट फील करता हूँ जब मैं आत्मा में होता हूँ। या फिर मैं अपने आप को छोटा फील करता, जैसे मैं 5 फीट का हूँ तो अपने आप को 1-2 फीट का फील करूँगा। या फिर मेरे साथ ये होता था कि मतलब मैं हवा में हूँ, मतलब धरती छूट गई है और नीचे मैं हवा में आ गया और सराउंडिंग कर रहा हूँ। तो सेम फीलिंग परमेश्वर ने, सेम जो महसूस होता है, सेम जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था तो सेम परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो मेरा विश्वास है आज जितना वचन हमने मिलकर के सीखा है, परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं प्रभु के हाथों में छोड़ता हूँ, आप सबको ब्लेस करता हूँ। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज़ सेंड कीजिएगा और बने रहिएगा। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर बदलता नहीं है, बस आप खड़े रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर छुटकारा देगा। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।